सक्रिय होती है वो कौन सी है? वो श्रवणेंद्रिय है। 2 महीने पहले से ही जो है सुनना आरंभ हो जाता है दुनिया में आने से। तो इसलिए ध्यान से सुनना बड़ा आवश्यक है। विषय चल रहा था कि व्यक्ति जो है वो मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ उसको बढ़ना चाहिए। आदमी ये कल्पनाओं में डूब जाता है कि जब मुक्ति की बात है तो मैं दुनिया से जाऊंगा और पता नहीं परमात्मा के सानिध्य में कैसे रहूंगा, वहाँ क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये पीली दाल का रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग तो ये कहते हैं जी हमें तो आम के रस में ही मजा है, मुक्ति में क्या रखा है। लेकिन ऋषिदान ने जिस मुक्ति को परिभाषित किया है ना, वो जीवन के रहते ही आपको अनुभव में आ जाती है। वो तो परमानंद की बात है, लेकिन आनंद तो जीवन में ही बोलिए आने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति छूटता जाता है, उत्तरोत्तरापाय कहते हैं कि झूठ से, मिथ्या से, अज्ञान से, दुर्गुण से, दुर्व्यसनों से जैसे जैसे छूटता जाता है, वैसे वैसे उसके कदम बोलो मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और जितने प्रतिशत होता है उतना यहीं से आनंद उसका शुरू हो जाता है। देखिए ऋषिदान ने बहुत सारे जो है साधन बताए। तो तीसरा जो साधन है, दूसरे में मैंने आपको बताया था विवेक और वैराग्य। तीसरा जो साधन है वो षट संपत्ति का साधन है। और षटक संपत्ति में महर्षि दयानंद ने इसको तीसरे साधन के रूप में परिगणित किया है। सबसे पहले जो है वो क्या कहा है कि सबसे पहला जो साधन है तीसरे में षट संपत्ति में, खजाने में, सबको खजाने की बोलिए चाबी की बड़ी चिंता है साहब। आपने कितने टीवी सीरियल देखे होंगे, कितनी कहानियाँ पढ़ी होंगी, इतिहास में कितना पढ़ा होगा कि फला फला राजा के महल में नीचे बोलिए बहुत बड़ा खजाना, और उस खजाना को फला फला आदमी खोजने गया। सारी दुनिया जो है वो भौतिक खजाने को ही खोजने में बोलिए लगी रहती है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं संपत्ति से लबालब हो तुम। खजाना तुम्हारे पास जो है छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उस खजाने को तुम बोलो पहचानते नहीं। उसकी चाबी कभी, थोड़ा बोल तो दिया करो, है उसकी चाबी कभी खोजते नहीं साहब। और जब उस खजाने की चाबी नहीं खोजोगे तो फिर जिस खजाने के पीछे तुम भाग रहे हो ना, वो खजाना भी कोई खास काम बोलो आने वाला नहीं है। लेकिन जब इस खजाने की चाबी मिल जाती है तो फिर वो खजाना भी बहुत काम का हो जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं सबसे पहले श्रम को मैंने पिछली बार विस्तार से समझाया था। अपनी आत्मा को ऋषि कहते हैं, अपनी आत्मा को आपको सुख और शांति से समन्वित करना है, तो अधर्माचरण से हटा करके धर्म में बोलो लगा देना है साहब। अच्छा एक बात बताइए, अब इसी के आगे मैंने दम की चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको क्या कहा था, जो दम नहीं करता उसका दम बोलो निकल जाता है। तो दम से ही व्यक्ति दम वाला बनता है, और दम न करे तो दमहीन हो जाता है। दम को क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि, ऋषि दयानंद ने कहा कि शम का मतलब है शांति और सुख। तो कृष्ण भी समझा गए कि शांति जो है वो कैसे मिलेगी, बिना दम के बोलो नहीं मिलेगी। दम का मतलब क्या है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, शांति से सुख से सब रहना चाहते हैं,
चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आदमी को शांति चाहिए। तनाव कोई चाहता है? स्ट्रेस कोई चाहता है? चिंता कोई चाहता है? दुख कोई चाहता है? दर्द कुछ नहीं चाहते, शांति सबको चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं चाहिए, शांति चाहने से नहीं मिलती, शांति तो जीवन जीने से मिलती है। जैसा जीवन जियोगे वैसी व्यवस्था तुम्हारे जीवन की हो जाएगी। तो क्या कहते हैं? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, वो समुद्र जो गति करता हुआ दिखाई बोलो नहीं देता। और नदियाँ गति करती दिखाई देती है ना, तो वो नदियाँ जो है गति करती दिखाई देती, समुद्र आपको ठहरा हुआ सा दिखाई पड़ता है। अचल प्रतिष्ठम, चलता हुआ नहीं दिखा, जो एकदम जो है स्थिर है अपने स्थान पर लगभग, कहते हैं, और लबालब पानी से भरा हुआ है। तो देवीर क्या करते हैं? समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे सारी नदियाँ, अच्छा गंगा तभी तक तो गंगा है सत्येंद्र जी जब तक बाहर है, जब समुद्र में गई तो क्या हो गई? समुद्र। बोलो समुद्र हो गई। यमुना जब तक यमुना है, जब तक बाहर है, समुद्र में गई तो यमुना हो गई, तो समुद्र हो गई। सब जो है यमुना भी समुद्र, सारी नदियाँ समुद्र हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। ठीक इसी तरह से है जो आपकी इच्छाओं की नदियाँ, क्या अलंकार है देखिएगा, हमारी जो इच्छाओं की नदियाँ है ना, वो हमारे रोके से भी बोलो रुकती नहीं। ये बाढ़ जब आती है ना, अच्छा बोलो, बाढ़ जब आती है, अभी बड़े चिंतित थे सब लोग, इस बार मानसून कमज़ोर है, इस बार बारिश कम है, इस बार ये है वो है, लेकिन एक ही हफ्ते में सबकी अकल बोलिए ठीक कर दी साहब। अब क्या कह रहे हैं जी? पूरे साल की बारिश का हिसाब से 12% कम रहा है, एक ही हफ्ते में निपटा दिया सारा हिसाब किताब। तो बाढ़ जब आती है तो बाढ़ तो विनाश करती है कि नहीं करती है? बोलिए, बाढ़ वो विनाश करती है। वृष्टि आपको आनंद देती है, फसल पैदा करती है, लेकिन बाढ़ बोलिए विनाश की तरफ लेकर के जाती है। हमारी ये नदी ऐसी है जिसमें तृष्णाओं की नदी ऐसी है, कहते हैं जो कभी आज तृष्णा नाम नदी, एक आपको पढ़ना चाहिए है, वैराग्य शतक जो है ना वो पढ़ना चाहिए आपको। आजकल तो आपको पुस्तक मंगाने की जरूरत कहाँ है, आप फोन पर जाइए, वैराग्य शतक डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। तृष्णा नाम नदी, कहते हैं तृष्णा नाम की नदी ऐसी है, आप में जब गर्मियाँ होती हैं तो यमुना में तो बेचारी में ढूंढने से भी पानी नहीं मिलता, बहुत सारी नदियों में पानी सूख जाता है, लेकिन आपकी नदी कमाल की है साहब, इसमें पानी तो कभी बोलो सूखता ही नहीं। इसमें पानी कौन सा है? तृष्णा नाम की नदी जो पानी है, इसमें जो आपकी इच्छाओं का, विषय भोगों का जल ऐसा भरा हुआ है जो कभी बोलिए सूखता ही नहीं। और वो सूखने की बजाय उसमें और क्या होता है? बाढ़ और बोलिए आ जाती है। बाढ़ आ जाती है तो अनियंत्रित हो जाता है जीवन। ऋषि दानंद कहते हैं अनियंत्रित जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी बोलिए शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता, और जो शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता वो जीवन में कभी सुख को भी बोलिए प्राप्त नहीं कर सकता। सुख को वो ही प्राप्त कर सकता है जो दम के कारण से अपने, कठोपनिषद थोड़ी बहुत पढ़ी होगी है, इंद्रियाणी प्राण्याओ इंद्रियेभ्यः परम मनः है, कहते हैं इंद्रियाणी हयानव, कहते हैं ये बुद्धि जो है क्या है? सारथी है, और मन क्या है? बोलिए लगाम है। जो रथ की एक कल्पना की है ना कठोपनिषद में, बुद्धि तु सारथी वृद्धि मना प्रग्रह में बचा। सारे संस्कृत में इसलिए बुला रखे, फिर भी मुझे तो समझाना हिंदी में एक लाइन इसलिए सुना देता हूँ है। कहते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि, ये जो रथ है शरीर रूपी जो रथ है ना, इसमें आत्मा क्या है? रथी है। अच्छा, रथी जो है, रथ पे कौन चढ़ता है? अगर रथ पे सारथी होता है तो रथी भी होता है ना, जो रथ पे चढ़ के युद्ध करता है, जो रथ की सवारी करता है, चौड़ा होके जो बैठता है सबसे, वो कौन है?
बोलो रथी है। अच्छा, इसमें सबसे चौड़ा होकर कौन बैठ सकता है? आत्मा है साहब, उसी के कंट्रोल में है बेसिक चीज। तो आत्मानम रथिनम विद्धि है। आत्मा जो है वो रथी है और बुद्धि क्या है? सारथी है। सारथी की बिना रथ चलेगा क्या जी? आपकी बुद्धि सारथी है, लेकिन बुद्धि खराब तो बोलिए सब कुछ खराब। बुद्धि का ही तो चमत्कार दुनिया में है। और इंसान में, जानवरों में, बच्चों किस चीज का अंतर है? बुद्धि का ही केवल अंतर है। बुद्धि गई तो सब कुछ गया। जहाँ सुमति वहाँ बोलिए संपत्ति नाना। लेकिन हमारा देश भी कमाल का देश है। ऋषि दानंद से पहले और ऋषि दानंद के बाद आज भी जो है, आजकल तो कई लोग इसी काम पर लगे हुए हैं। छोटी छोटी बातें सत्याप्रकाश की, मात्राओं की, दाएं की बाएं की निकाल के इसी पर लगे हुए हैं कि भाई ऋषि दानंद ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे जो पूर्वज रहे ना मनोवीर जी, जो पूर्वज रहे इनके, वो इनसे बड़े विद्वान थे, इनसे ज़्यादा पाखंडी थे, इनसे ज़्यादा अंधविश्वासी थे, इनसे ज़्यादा अंधेरे में थे। तो वो अंधेरे वाले सारे विद्वान जो है ना, जो धुरंधर भी थे, जिनके विषय में ऋषि दानंद ने स्वयं ये कहा कि बाल शास्त्री, अंबिका दत्त पंडित जैसे लोग यदि मेरे साथ आ जाएं, जो इतने धुरंधर विद्वान हैं और सत्य को जान ले हैं, सत्य को जानते हैं मानते नहीं, सत्य को जान ले और मान ले, मेरे साथ आ जाए तो थोड़े ही दिनों में भारतवर्ष का नक्शा बदल सकता है और अधर्म के स्थान पर धर्म की बोलिए स्थापना हो सकती है। ये वो सब के सब योद्धा पराजित हुए। ऋषि दानंद को कहते थे कि ऋषि दानंद के सामने जब भी कोई शास्त्रार्थ करने आता था ना, तो आधा तो पानी पानी वो ऋषि दानंद जी को देख के हो जाता था। कई तो पहले ही भाग जाते थे, कई फिर शास्त्रार्थ समर में से भाग जाते थे, और कईयों ने शर्तें रखी, अगर हम हार गए तो फिर अरसमा जी बन जाएंगे। कईयों ने मानी, कईयों ने नहीं मानी। लेकिन ये जो दुकानदारी है ना साहब, ये दुकानदारी इंसान को सत्य को बोलिए अपनाने नहीं देती, उसको सत्य को जानने नहीं देती। लेकिन बुद्धि की बात ऋषि दानंद ने की, ज्ञान की बात ऋषि दानंद ने की, विद्या की बात ऋषि दानंद ने की, विवेक की बात ऋषि दानंद ने की, तर्क की बात ऋषि दानंद ने की। ऋषि दानंद ने कहा जो बात मानो वो विज्ञान की कसौटी पर खरी होनी चाहिए, वो बुद्धि की कसौटी पर खरी होनी चाहिए, वो जो है आपकी सृष्टि सिद्धांतों के अनुकूल होनी चाहिए। वो ही तो बुद्धि सम्मत, तर्क सम्मत, विज्ञान सम्मत सृष्टि सिद्धांतों के अनुकूल जो सिद्धांत हो वो ही मानने योग्य है। ऋषि दानंद ने कहा, एक आदमी ने कहा कि भाई नियोग की व्यवस्था ऋषि दानंद ने की, फलाने की। ऋषि दानंद ने कहा परामर्श दिया है, व्यवस्था नहीं दी। परामर्श और व्यवस्था में कई जगह उन्होंने व्यवस्था दी है, कई जगह परामर्श दिया है। आप में बुद्धि नहीं तो रश्मा जी क्या करेगा उसमें, लेकिन आपको बुद्धि चलानी है। तो फिर कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि को सारथी बना के रखता है, और बुद्धि सारथी है तो फिर तृष्णा नाम नदी अगर थोड़ी बहुत बहेगी भी ना तो किनारा तोड़ के बाढ़ कभी बनने नहीं पाएगी। बुद्धि का अगर मन किसी से डरता है तो किससे डरता है बोलो? मन किसी से डरता है तो किससे डरता है? बुद्धि से डरता है। बुद्धि के बिना मन किसी से भयभीत नहीं होता। मन धीरे धीरे, जो व्यक्ति बुद्धि से विचार नहीं करते ना, समस्या क्या है? बुद्धि तो है, बुद्धि कहती भी है, बुद्धि से विचार भी होता है, लेकिन फिर भी जो है इंसान उसको स्वीकार बोलिए नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। तो फिर कैसे बात बनेगी? तो बुद्धि से जब विचार करता है, बुद्धि से जब चिंतन करता है, बुद्धि से जब मनन करता है, तो फिर क्या है, आपको जीवन के अंदर आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट बोलिए नहीं होने पाती। और लेकिन एक्सीडेंट का खतरा कहाँ है, जरा उसको भी सुन लीजिए।
एक्सीडेंट का खतरा होता है अगर स्टेयरिंग संभले ही ना, ऐसी स्टेयरिंग संभले ही ना, तो लगाम है ना, लगाम न संभले तो फिर क्या होता है, फिर इंसान जो है उसका रथ कहीं ना कहीं गड्ढे में बोले जरूर गिरेगा। तो मनः प्रग्रह में वचन कहते हैं कि मन जो है तुम्हारे रथ की लगाम है। क्या है बोलो, तुम्हारे रथ की लगाम है। तो बुद्धि तो लगाम खींच सकती है ना साहब, लेकिन अगर लगाम ढीली पड़ गई तो घोड़े क्या करेंगे, बोला करो। फिर घोड़े तो महात्मा आनंद स्वामी ने एक बात सुनाई कि भाई एक आदमी सुबह घोड़े पर बैठा, लगाम खींची, और सुबह घोड़ा ज़्यादा ही फुर्ती में था, लगाम खींचते ही अनियंत्रित हो गया, इतनी तेज दौड़ पड़ा। अब कोई भी स्पीड अगर लिमिट से ज़्यादा होगी तो फिर गड्ढे में ही गिराएगी साहब। तो घोड़ा अनियंत्रित हो गया, लिमिट से ज़्यादा स्पीड पकड़ ली, जाकर के गड्ढे में बोलो गिर गया। सारा कीचड़ में, व्यक्ति सुबह चला तो था तैयार होकर रिश्तेदारी के नाम का, पहुंच गया कीचड़ में, तो कीचड़ में लथपथ हो गया। तो फिर क्या बात कही गई, फिर आनंद स्वामी जी कहते हैं बस मन भी ये ऐसा ही है, जब ये अनियंत्रित होता है तो दुनिया के कीचड़ में बोलो ले जा करके पटक देता है साहब, फिर छुटकारा नहीं होता। तो लगाम को खींचने का काम सारथी का है, लेकिन सारथी जब चले ही नहीं, सारथी चिंतन करना छोड़ दे, सारथी जागरूक न रहे, आप सारथी की सुनो ही नहीं, तो फिर बात बोलिए बनती नहीं। इसमें कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि सबसे हावी हो जाती है लगाम, क्योंकि लगाम जो है वो ढीली हो जाती है, तो फिर अनियंत्रित घोड़े दौड़ने लगते हैं। तो घोड़े कौन है, इंद्रियाणी हयानाहु, ये जो आपकी इंद्रियां है ना, ये घोड़े हैं। क्या है बोलो, घोड़े। अगर इनकी लगाम ठीक से नहीं खींचोगे तो फिर ये बोलिए रुकने वाले नहीं हैं। तो ये अनियंत्रित घोड़े हैं, इनको खींचने के लिए लगाम चाहिए। ये दौड़ते कहाँ हैं, अब जरा बात को समझिए, जो बात ऋषिदान ने कही है, ये कहाँ दौड़ते हैं, ये इस सड़क पर नहीं दौड़ते जिस पर आपकी गाड़ी चलती है, जिस पर आप दौड़ते हैं, न इनको उबड़ खाबड़ मार्ग का पता, न चिकनी सड़क का पता, इस पर नहीं दौड़ते। ये विषयास्ते सुगोचरार, कहते जो विषय रूपी मार्ग है, कैसा मार्ग है, विषय रूपी मार्ग है, उस पर ये इंद्रिय रूपी घोड़े बोलिए बहुत तेजी से दौड़ते हैं। और जब ये दौड़ते हैं तो फिर ये तृष्णा नाम की नदी को कभी बोले सूखने नहीं देते साहब। इसलिए क्या कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि तृष्णा तो कभी जीर्ण नहीं हुई, लेकिन हम अच्छा अपना एक 5 साल का पहले फोटो निकालना, 10 साल का पहले फोटो निकालना और अब का निकालना, तो पता चल जाएगा जीर्ण हो रहे हो या बढ़ रहे हो, घट रहे हो, है जी, जीर्ण हो रहा है ना इंसान। तो तृष्णा जीर्ण नहीं होता, हम जरूर होते हैं, भोग लेते हैं, हम भोगों को भोग क्या हमें भोगेंगे, हम भोगों को भोगने की कोशिश करते हैं, उल्टा हो जाता है, भोगी हमें निपटा देते हैं एक दिन कि चल भैया हो गया तेरा काम। तो इसीलिए कहते हैं कि दम का मतलब हुआ है कि अपनी इंद्रियों को, वृत्ति को, प्रवृत्ति को सत्य में लगाना, सही में लगाना। और फिर तीसरा जो है वो है उपरति। उपरति क्या है, उपरति। उपरति का मतलब होता है दुर्जनों से बच के रहना। ये भैया षट संपत्ति लिख लेना और अपने घर में लगाना, रोज इनको पढ़ना, ये एक से काम हो जाएगा। ऋषिदान ने तुम्हें साधन बताइए, ये 6 में ही सब कुछ आ गया साहब। तो कहते हैं उपरति का मतलब होता है कि जिधर दुर्जन हो उधर से हाथ पहले ही जोड़ लेना। नहीं तो दुर्जन ऐसा है, आप अगर अच्छाई पर चलना भी चाहोगे तो भी आपकी टांग पे, अरे बोलो, लटक जाएगा साहब, जाने नहीं देगा। बोला तू कहाँ जा रहा है, मैं पी रहा हूँ तो तू भी चख ले, मैं ये कर रहा हूँ तो तू भी ऐसा कर ले।
दुर्जन आदमी के कुतर्क भी बड़े गहरे होते हैं, कुतर्क बड़े गहरे होते हैं उसके पास। अरे क्या रखा है, अगला जन्म किसने देखा है, क्यों चक्कर में पड़ता है आचार्य जी की खाम खा वहां जाता है, मेरे साथ आ शाम को और फिर तुझे जिंदगी की जन्नत दिखाता हूँ साहब, फिर तुझे जीवन का आनंद यही दिखाता हूँ। पूछिए मत क्या क्या गढ़े जाते हैं। तो इसीलिए आप सबको भी मैं जीवन में आजकल छोटे छोटे व्यंग बनते हैं ना, और एक आदमी ने कहा कि भाई तू शराब पीता है तो कुतर्क कैसे गढ़े जाते देख लिए, तू नरक में जाएगा। अच्छा, जो सामने चिकन बना रहा है वो कहाँ जाएगा, वो भी नरक में जाएगा। जो बेच रहा है वो कहाँ जाएगा, ठेके वाला भी नरक में जाएगा। जो नाच रही है वो कहाँ जाएगी, वो भी नरक में जाएगी। तो बोला फिर नरक ही ठीक है मेरे लिए भी है, उनके अपने कुतर्क है साहब, है मैं स्वर्ग में जाके क्या करूँगा, सारा मजा तो वही भेज रहा है। तो ये कुतर्क लोगों ने गढ़ रखे हैं और ये दुर्जनों के पास बोलिए भर भर के हैं। तो इसीलिए दुर्जन की संगति बहुत बुरी मानी गई। मुक्त नहीं हो सकता अच्छा आदमी भी, ध्यान रखना। अच्छा आदमी भी, दुर्जन की सबसे बड़ी पहचान क्या है, वो खुद तनाव में रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाता रहेगा बिना मतलब, कुर्सी पे बैठे बैठे भी उसे शांति नहीं, उसका दिमाग खुरापात में ही बोलो चलता रहता है और दूसरे को टेंशन देगा। आज पहचान कर लो दुर्जनों की, और पहचान हो गई, जब पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे, ये बताओ। ऋषिदास ने जो बात कही है उसको जरा सीख लो। है दुर्जन की पहचान क्या है, वो तनाव लेगा तनाव देगा, ये उसका पहला उसका लक्षण है। और सज्जन कैसा होता है, सज्जन होता है सोने जैसा। कैसा होता है, सोने जैसा। जैसा भी सत्य के लिए तप करना पड़े वैसा ही तप के वैसा ही बन जाता है। कोई चैन बना लेता है, कोई अंगूठी बना लेता है। सज्जन तो सोने जैसा होता है खरा, और दुर्जन होता है सूखी लकड़ी, टूट जाएगा फट जाएगा लेकिन सुनेगा नहीं किसी की। जो किसी की भी न सुनता हो उसको क्या कहते हैं, अरे बोलो डर का है, तुम तो सज्जन हो, सब लोग तो सज्जन है। दुर्जन के तो भी पाला पड़ा ही नहीं तुम्हारा ढंग से है। तो सज्जन जो है वो सोने जैसा खरा होता है, और दुर्जन जो है वो अपनी अपनी सुनाता है, दूसरे की सुनता ही नहीं। बस समझ लो, लिख लेना पॉइंट, दूसरे की सुनता नहीं, अपनी अपनी सुनाता है साहब। वो दुर्जन का दूसरा लक्षण है, जहाँ अपनी अपनी सुनाता है, दूसरे की सुनता ही नहीं। और ऋषिदान कहते हैं अहंकार। दुर्जन आपको कौन बनाता है, आपके भी ऐसी, आपके भी शरीर, आपका भी रथ लेके आए हो कि नहीं हो, आपके भी रथ पे रथी सवार है, आपके पास भी सारथी है, आपके पास भी इंद्रियां घोड़े हैं, आपके पास भी विषय के वो सब कुछ आपके पास भी वैसा ही, दुर्जन के पास भी वैसा ही होता है। अलग सींग नहीं लगा रखे उसके, लेकिन सींग वो पैदा कर लेता है। अलग सींग नहीं लग रहे लेकिन सींग वो पैदा कर लेता है साहब। तो क्या कहते हैं कि दुर्जन जो है वो अहंकारी होगा। क्या होगा, बोलिए, अहंकारी। और समझ लेना, अहंकारी हुआ तो कितनी बीमारी पाल ली, सारी बीमारी अहंकारी आदमी पाल लेता है साहब। इसलिए हमारे यहाँ तो भर्तृहरि ने कहा अब सत्संग है, सत्संग पे तो आप पूरे साल सुन सकते हैं साहब, ऐसा विषय है ये। तो ऋषि ने सिर्फ एक बात कही, सत्संग की बात कहने से पहले एक बहुत कमाल की बात कही कि दुर्जनों से बचो। किससे बचो, दुर्जनों से बचो। दुर्जनों से बचे रहोगे, अहंकारी से बचे रहोगे, आत्म प्रशंसक से। देखिए मैं वो पढ़ रहा था शुक्ति, उस श्लोक में कहा है इंद्र भी अगर खड़े होकर के किसी सभा में अपनी प्रशंसा करें तो समझ लेना वो इंद्र नहीं रहा, अर्थ से नीचे गिर गया। तो इसीलिए आपको ये समझना है, अहंकारी व्यक्ति की खासियत ये होती है कि वो पूरे दिन अपनी ढींग मारते हुए
अरे एक आध बार बोल दिया करो, सांस में तो रहना पड़ेगा मुझे, है थकता नहीं साहब, पूरे दिन ढींग मारते हुए नहीं थकता। ये अहंकारी की तीसरी पहचान है। तो अहंकारी व्यक्ति से बचना उपरति कहते हैं इसको, ऋषिदान कहते हैं कि जब आप उपरति के अभ्यास करेंगे दुर्जनों से बचेंगे। हमारा तो भर्तृ ने क्या, चाट्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, तुम्हारी बुद्धि जो काम नहीं कर रही थी ना, जरा सुन लीजिए क्या कमाल लिखा भर्तृहरि ने, वो बुद्धि काम करने लगी, अब तीव्र हो गई बुद्धि। अच्छा ये बताओ ऋषिदान के पास जो गया उसकी बुद्धि तीव्र हुई कि नहीं हुई? कहाँ से कहाँ, विचंद जैसे लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, गुरुदत्त विद्यार्थी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो जो भी अच्छे विद्वान व्यक्तियों के संग में जाता है उसकी बुद्धि बोलो तीव्र हो जाती है। अगली बात क्या कही है? अगली बात कही है श्रद्धा। अपने आप आ गया वो विषय, सम बोलो, सम दम उपरति, उपरति दुर्जनों से बचना, और फिर आ गया श्रद्धा। श्रद्धा किस पर हो? हमने तो श्रद्धा है जी हमारी तो किसमें, पीर वाले बाबा में श्रद्धा है जी, तो होगी श्रद्धा। अरे पीर वाले बाबा में श्रद्धा करके मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे मुल्ले सड़क के किनारे मरे क्या, जिनके वही पीर बन गए हैं, और इन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। जहाँ देखो स्टेशन पे, जहाँ देखो सड़क पे, अरे अपने घर में, अपने घर के आगे पिछवाड़े कहीं भी काटते, फिर रोज बैठा रहा सुबह शाम तक, लेकिन नहीं मानते साहब। तो पीर बाबा में श्रद्धा है जी, मुझे तो फलाने बाबा में श्रद्धा है जी, मैं तो केदारनाथ बाबा में श्रद्धा है जी, मुझे तो बद्री बाबा में श्रद्धा है जी, मुझे तो, अरे एक और भी है ना वो बाबा वहाँ का नीम करौली है, करौली बाबा में श्रद्धा। इन बाबाओं ने इस देश का खून पी के रख दिया साहब, है ये बाबा पीछा नहीं छोड़ते। अरे बाबाओं में श्रद्धा नहीं। ऋषिदान ने क्या लिखा, आप पुरुषों के वचनों, आप पुरुष कौन, जो पूर्ण जितेंद्रिय हो, जो वेदों के विद्वान हो, और जो परमात्मा की नित्य प्रति उपासना करते हो, जो पंडित हो साहब, और जिनका आचरण में कोई भी दोष न हो, ऐसे आप पुरुषों के वचनों में श्रद्धा करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। आज तक आपने श्रद्धा की कौन सी परिभाषा पढ़ी तो आप जाने, लेकिन मुक्ति विषय में, वैसे श्रद्धा के विषय में कई जगह और भी कई बातें लिखी हैं, लेकिन मुक्ति विषय में क्या लिखा है? मुक्ति विषय में ये लिखा है कि आप पुरुषों के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ऋषिदान ने देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि यार समाज के लोग जो है गुरुओं की इज्जत नहीं करते, तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ, और वाकई आर्य समाज में इस बारे में शिथिलता भी है। आर्य समाज में कोई सुनने नहीं आता। आर्य समाज सेक्टर 33 को छोड़ दो, ज़्यादातर क्या है, सुनाने आते हैं। जिसको एक भजन गाना आया, लाओ जी मुझे भी, लाओ भी मुझे जी, लाओ। आप देखिए फंक्शनों में क्या होता है, कई जगह फंक्शनों की आप जाएंगे कि भाई फलाना विद्वान आ रहा है, उसको सुनने जाएंगे, लेकिन आप वही जो भजन आपको भी आते हैं, वही घिसे हुए भजन आप वहाँ सुनते रहेंगे और सारा समय निकल जाएगा। अब फिर कहेंगे अब फलाने आचार्य जी आए, 5 मिनट में आशीर्वाद देंगे। तो सुनने आया कोई, सुनाने आया, सब अपनी सुना के चले गए। लेकिन ऋषि कहते हैं आप पुरुषों को सुनना, उनको समझना और उनके वचनों में श्रद्धा करना ही, बोलिए श्रद्धा है। क्या क्रम है देखिए चटक संपत्ति का। पहले कहा दुर्जनों से बच, बचने तो गया, आगे भी तो कुछ करेगा या नहीं करेगा? आगे क्या करेगा? आगे सत्संग करेगा, आप पुरुषों के वचनों को सुनेगा, उनके ग्रंथों को पढ़ेगा, उन पर विश्वास करना ही, बोलिए श्रद्धा है। तो आप पुरुषों के ऊपर विश्वास करना श्रद्धा है। तो एक बात और कह दी कि फिर जब आप पुरुषों का सत्संग शुरू हो जाता है तो फूल खिलता है जीवन में। क्या खिलता है? बोलिए फूल खिलता है। कैसा? जब बुद्धि निर्मल, क्या हो गई? बोलिए बुद्धि निर्मल हो जाती है। और वाचि सत्यम, तुम्हारी वाणी केवल सत्य के प्रति जागरूक रहती है। वो बोलती है तो क्या बोलती है? बोलिए सत्य बोलती है। मानो नतिम दिशति, और फिर तुम्हारा सम्मान भी दुनिया में भी
बोलो बढ़ने लगता है। पाप मपा करोती, और कहते हैं पाप के रास्ते से भी कौन छुड़ा ले जाता है? आप पुरुषों के प्रति श्रद्धा, उनके वचनों पर विश्वास, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय किस चीज से छुड़ा लेगा? आपको पाप से छुड़ा लेगा। साहब पाप मपा करोती, सच्चे लोगों की संगति पापों से छुड़ा देती है, पापों को दूर कर देती है जी, अच्छे लोगों की संगति। अच्छा जी, तो फिर आपने कहा कि ठीक है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोनतिम दिशति पापम वपा करोति चेता प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्ति। क्या बात कही है साहब, कि फिर तुम्हारे अंदर एक और चीज पैदा होती है जिसको तुम खोजते फिरते हो। हमने पूछा कौन सी, तो कहते हैं चेता प्रसादयति। जब ऋषि धारण जैसे ऋषि के चरणों में बैठते हो ना, आप पुरुषों का संग करते हो, तो ऋषि कहते हैं फिर तुम्हारे मन में प्रसन्नता का, खुशियों का बोलो ज्वार उठ जाता है और मन हमेशा प्रसन्न बना रहता है जी। इसलिए कहते हैं आप पुरुषों के वचनों में विश्वास रखना, ऋषिदान के ग्रंथों को पढ़ लो, उन पर विश्वास कर लो, विद्वानों के संपर्क में जितना रह सकते हो रहो। जीवन के अंदर इसी का नाम श्रद्धा है। बाबाओं का नाम जी, भ्राणे का नाम ले लिया, भ्राणे गुरु का नाम ले लिया, ये नाम ले लिया, वो नाम ले लिया, मेरी यहाँ श्रद्धा वहाँ श्रद्धा, ये कोई श्रद्धा नहीं। ये सब क्या है? घोर अश्रद्धा है और घोर अज्ञान है। और फिर एक और सुना देता हूँ चलते चलते, कौन सा, आज इसको पूरा कर देते हैं तीसरे साधन को। अच्छा बोलो, याद करो, पहला कौन सा है? शम। दूसरा कौन सा है? दम। तीसरा कौन सा है? उपरति। चौथा तो रह गया तितिक्षा। चौथा क्या है? तितिक्षा। उसको भी भाई तो मामला खराब हो जाता है। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब वो है कितनी भी निंदा स्तुति होती हो, कितना भी मान अपमान होता हो, कितने भी सुख दुख आते हो, कितने भी अड़चने होती हो, उत्थान होता हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी अच्छाई की यात्रा, मोक्ष की यात्रा, मुक्ति की यात्रा, भक्ति की यात्रा बाधित बोलो नहीं होनी चाहिए। अगर वो बाधित हो गई तो फिर आप बाधित हो गए, क्योंकि अगर वो यात्रा आपकी मुक्ति की, भक्ति की चलती रही ना, तो फिर निंदा स्तुति पुस्तुति सब जो है किनारे लगते चले जाएंगे, आप रहेंगे। स्तुति करने वाले भी, चापलूसी करने वाले भी, निंदा करने वाले भी, दुख देने वाले भी, पीड़ा देने वाले सब किनारे होते जाएंगे। दुख भी किनारे चला जाएगा, सुख भी किनारे चला जाएगा, लेकिन आप कुछ हो जाएंगे। और वो कुछ तब होते हैं जब प्रत्येक परिस्थिति में, हम तो बड़ी मुश्किल में हैं साहब, सुख आ जाए तो हम बोर आ जाते हैं, वो नहीं संभल के देता है, दूसरे को सोचने लगते हैं कि मैं ही मैं हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं। दुख आ जाए तो हम भय भय करने लगते हैं, वो नहीं संभल करके देता, तो हम फिर कैसे करेंगे यात्रा को? ऋषि कहते हैं सुख हो दुख हो, तुम्हारी यात्रा पर तुम्हारा ध्यान हो, तुम्हारे लक्ष्य पर तुम्हारा ध्यान हो, तो फिर कहते हैं ऐसी जब तुम्हारी मन स्थिति होगी तो फिर जो तुम तितिक्षा में चले जाते हो, तो तितिक्षा में जाने के बाद तुम्हारी यात्रा रुकती नहीं तो मंजिल बोलिए मिलती है। इसके आगे श्रद्धा है कि श्रद्धा से ही, जब श्रद्धा होती है तो ये चीज़ें बैलेंस होती है। और अब श्रद्धा हुई तो जो हिल रहे थे आप, जो डोल रहे थे आप, जरा बात को समझना, जो आप भाग रहे थे फलानी जगह प्रसाद लेके, ढिमकाने बाबा का आशीर्वाद लेने, ऐसा करने वैसा करने, जो दौड़ते फिरते थे ना, वो यात्रा रुक गई। जब यात्रा रुक गई, एक परमात्मा में मन लग गया, तो फिर क्या हुआ? एक यात्रा में मन लग गया तो फिर क्या हुआ? फिर आपका समाधान हो गया। क्या हो गया जी? समाधान। समाधान का मतलब क्या होता है? कि परमात्मा में चित्त का लग जाना, परमात्मा में मन का लग जाना, ये सटक संपत्ति है। खजाना खोजना है तो थोड़ा बहुत इसमें से भी खोज लो, सारी तो मेरी मान नहीं सकते आप, थोड़ी बहुत मान लो, जितना जितना
काम कर पाओ उतनी मान लो। तो इस सड़क संपत्ति का खजाना भी भरा हुआ है, इसको खोजिए। और देखिए, मुझे भगवान ने इस मामले में बड़ा आशीर्वाद परमात्मा देता है बहुत। अगर आप मेरे चारों तरफ के उलझनों को देखो तो इतना कार्य होता है सुबह शाम तक कि काम खत्म नहीं होकर देता। मैं भागते भागते थक जाता हूँ। और उसमें निंदा वाले, स्तुति वाले सब तरह के लोग हैं, साथ वाले, प्यार वाले, द्वेष वाले, सब तरह के लोग हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी स्थिरता से समाधान की तरफ चलते हैं। और ध्यान रखना, जब समाधान में पहुंच गए, जब भटकाव खत्म हो गया, भटकाव तो ऋषिदास के ग्रंथों को पढ़ते ही खत्म हो गया था बाबाओं वाला, तो मेरा चित्त कभी विचलित नहीं होता। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में कभी अंधविश्वास के प्रति लेश मात्र भी विश्वास पैदा नहीं होता। कोई कितना भी प्रयत्न करे और कितना भी समझाए, बहुत समझाने वाले लोग हैं कि फलानी जगह ऐसा हो जाता है जी, वैसा हो जाता है। गया मैं कई जगह में थाली था किसी दिन, तो मैंने कहा देखते हैं, अरे आप लहसुन का खाना खिला रहे हैं, आप कहते हैं दारू भी पियो कुछ नहीं होगा, और गुरु के चेले बन जाओ। ऐसे गुरुओं से बचो और ऋषिदान जैसे आप पुरुषों के वचनों में श्रद्धा करो और चित्त को परमात्मा में लगाओ, तो फिर देखो आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।